हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। सो ये सेशन है आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर। हम लोगों ने स्ट्रेटजी सेशन कंप्लीट कर लिया था। नाउ दिस इज उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर द एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 1, 2 और 3 ये फिनिश कर लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो देखो, ये आपकी बुक, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल सबसे शुरू में हम लोग देखेंगे वो दिए हुए हैं ना कंटेंट्स, यही देख लो। देखो, टोटली इसमें 8 चैप्टर हैं इस पूरी किताब में, ठीक है। और इस बुक के हमारे लिए आठों के आठों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ठीक है। प्री हिस्टोरिक माने हिस्ट्री से पहले। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री इज व्हेन द सोर्सेज, जब आपके पास रिटर्न सोर्सेज होते हैं ना किसी जगह के लिए, ठीक है, किसी टाइम पीरियड के लिए, जिस जब से आपके पास रिटर्न सोर्सेज होते हैं तब से वो आप लोगों का हिस्ट्री का पीरियड शुरू हो जाता है। तो प्री हिस्ट्री माने हिस्ट्री से पहले एक वो पीरियड जहां पे आपके पास कोई रिटर्न सोर्सेज थे नहीं, ठीक है। तो वहां पे रोक रोक में पेंटिंग्स जो होती थी, उन पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्यन पीरियड की आर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, एंड देन लेटर मूरल ट्रेडिशंस देखेंगे। मूरल इज नथिंग बट पेंटिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। ये पूरे इसके टॉपिक्स हैं। अब देखो, फिर चैप्टर 1 से ही शुरू करते हैं फटाफट से। बाकी यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे हर चैप्टर होता जाएगा ना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मेन चीज क्या है, अब ये कंटेंट्स आप पढ़ोगे ना, आप लोगों की आधी क्रोनोलॉजी वहीं क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कि भाई प्री हिस्ट्री, उसके बाद इंडस, इंडस वैली के बाद मौर्यन, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन, ठीक है। ब्रोडर फ्रेमवर्क ऑफ द हिस्ट्री शैल बी क्लियर इन योर माइंड, क्रोनोलॉजी। अब आओ, सबसे पहले ये है आप लोगों का चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में है आप लोगों की पेंटिंग्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने मैप दिया हुआ है, ये मैप का हम एंड में करेंगे। सबसे शुरू में आ जाओ यहाँ। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की पीरियड है ये। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या भाई? हिस्ट्री से पहले। इस पीरियड के कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं है। देखो, ऐसा है, हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन जा सकते हैं बट उसका कुछ रेलेवेंस नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बिल्कुल भी इसकी कुछ वो इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लोग बस फटाफट से इसको करते जाएंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? जब तक की हिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। हिस्ट्री कब शुरू होती है? जब हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं, फाइन। सो अब हिस्ट्री से पहले भी लेकिन सोर्सेज तो होते हैं हमारे पास। अब जैसे कि रॉक पेंटिंग्स भीमबेटका, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट भीमबेटका इज अ साइट, आप लोगों को पता होगा, एमपी में साइट है। एंड वहां पे जो रॉक पेंटिंग्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि आदि मानव ने वहां पे क्या बनाई हुई है, कुछ इस तरीके की चित्रकला वगैरह बनाई हुई है। अब आप ये समझो कि वो भी एक सोर्स है हमारे लिए, उनको समझने का, उनके माइंड को समझने का, ठीक है। वो हमारे लिए एक सोर्स ही तो है। उससे हम क्या क्या समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई उनका जो सोच, वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या किस टाइप के जानवर वहां उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। क्या क्या उनकी एक्टिविटीज थी, हंटिंग करते थे क्या, ठीक है। भाई ऑर्नामेंट्स वगैरह डालते थे, डांसिंग करते थे, हर चीज हमें उससे पता लग सकती है, ठीक है। तो वो एक सोर्स तो है लेकिन वो कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न सोर्स जब से शुरू होते हैं, जैसे कि आप लोगों की इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो जाएंगी, वो हो जाती है आप लोगों की हिस्ट्री वाला पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है आप लोगों का? जो स्टोन एज का पीरियड है। स्टोन एज हम किसको बोलते हैं? स्टोन लिथिक, जो भी आप लोगों ने लिथिक आज तक पढ़े हैं ना, वो स्टोन है। लिथ मतलब स्टोन। तो स्टोन एज में क्या होता है आप लोगों का कि दिस इज द पीरियड जहां पे कि स्टोन के टूल्स बनाता था मानव, ठीक है। इंसान जो है वो पत्थर के औजार वगैरह बनाते थे, ठीक है। फॉर हंटिंग पर्पस या भाई किसी भी और चीज के लिए कोई और मेटल वगैरह की अवेलेबिलिटी एज सच अभी इस पीरियड में तो है नहीं, ठीक है। तो ये अब इतना समझ लिया हम लोगों ने, स्टोन एज के बारे में ये बात हो रही है। प्री हिस्टोरिक इज द पीरियड, मतलब हिस्ट्री से पहले, ठीक है। और हिस्ट्री का पीरियड फिर इंडिया के केस में कब से शुरू होगा? जब से हम लोगों को भाई रिटर्न सोर्सेज मिल जाते हैं। वेदास आर द फर्स्ट रिटर्न सोर्स। अब आप बोलोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोगों को काफी सारी इंस्क्रिप्शन वगैरह चीजें मिलती हैं, बट वो इंस्क्रिप्शन कैसी है, वो अभी तक डिसाइफर नहीं किया हमने। यानी कि उन्होंने कुछ लिखा तो है, यानी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, तो उन्होंने लिखा है, देन वो हिस्ट्री वाला पीरियड होना चाहिए। लेकिन अगर हम समझ ही नहीं पाए हैं
तो तब उस हिसाब से वो प्री हिस्ट्री होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं आप प्रोटो हिस्ट्री। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का जितना भी इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी आप लोगों की प्री हिस्ट्री है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वेदास, वेदास क्या है, ये आप लोगों का अब रिटर्न हिस्ट्री शुरू हो गई, जहां से हम लोगों को पता है, ठीक है, जहां से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आईबीसी से वेद के बीच में वैदिक पीरियड अराउंड 1500 बीसीई, आईबीसी इज अराउंड योर 3200 बीसीई से शुरू होता है। अब समझो, नाउ दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ से आप लोगों का एंशिएंट भी कवर हो जाएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल जब से आप लोगों की अर्थ बनी, इंडिया बना, तब से, जब से आप लोगों के ह्यूमंस शुरू हुए, तब से लेकर के आईबीसी के पीरियड तक की जो एज है वो है आप लोगों की प्री हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से पहले की एज। आईबीसी आप लोगों का 13200 बीसीई का पीरियड है। और आईबीसी से लेके वैदिक पीरियड तक आओगे अगर, वैदिक पीरियड इज 1500 बीसीई, एंड इन दोनों में यदि आप आते हो, दिस इज योर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के आसपास हमारे पास क्या है, वी हैव सोर्सेज, सोर्सेज की कमी नहीं है, सोर्सेज है मेरे पास, लेकिन मैं आज तक उनको डिसाइफर नहीं कर पाया हूँ। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो सोर्सेज मुझे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे उसका मतलब नहीं पता कि इसका नंबर मतलब ए है या ब है या क्या है, ठीक है। दैट इज योर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और वैदिक पीरियड के बाद आप लोगों की नॉर्मल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है, फिर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री बनती है। तो अब देखो यहाँ, अ, तो अब हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें हम पढ़ ली हैं, ठीक है ना, कि हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया अब आप लोगों को। अब समझो कि लिथिक में थे, मैंने स्टोन एज वाली चीज सारी समझा दी आप लोगों को कि भाई स्टोन एज क्या है, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। अब आओ, स्टोन एज को हम लोग काफी उनमें डिवाइड करते हैं। अब आप लोगों को समझना कितना है, सिर्फ इतना, ये देखिए, ये है आप लोगों की, यहाँ पहले यहाँ जाओ, ये है आप लोगों की स्टोन एज। स्टोन एज में द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक अप इज कि स्टोन एज भी तीन टाइप की थी, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। देखो, ये इनमें भी ना अलग अलग चीजें होती है, ये सबसे पुरानी है, इसमें भी सबसे पुरानी है लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, फिर आता है मेसोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक में आप लोगों का एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो जाता है, पेस्टोरल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, ये सब एंशियंट का काम है, ये सब आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हो। मिजोलिथिक में आप लोगों के माइक्रोलिथ, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इस टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे टूल्स। अपर पेलियोलिथिक से आप लोगों की ये रॉक पेंटिंग्स शुरू हो जाती हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलनी, ठीक है। तो इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग्स कौन सी हैं, अपर पेलियोलिथिक से हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है मिडल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। पेलियोलिथिक के टाइम पे भी बड़े बड़े टूल्स मिलते थे हम लोगों को, स्टोन टूल्स मिलते थे, कुल्हाड़ी वगैरह मिलती थी, और वो बड़ी बड़ी होती थी, फिर छोटे छोटे टूल्स मिलने लगे। और नियोलिथिक में हम लोगों के जो टूल्स थे वो भी इवोल्व हो गए हैं, ठीक है। अब ये हो गया आप लोगों का पूरा स्टोन एज। अब स्टोन एज के बाद अब यहाँ आ जाएंगे, अब हम लोग बात करेंगे इन पेंटिंग्स की। तो हमें बात क्या करनी है, रॉक कट पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं यहाँ देखो, द सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्रॉइंग्स, अब वो क्या क्या चीजें ड्रॉ कर देते खुद भी सोचो। अब सिर्फ इतना नहीं है, दिस इज जस्ट अ इलस्ट्रेटिव लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन थे, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन फिगर, एनिमल सिंबल्स, तुक्के भी लगा सकते हो, उससे भी पता लग जाएगा। उसके बाद इंडिया में फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ होती है, 1867-68, आर्कियोलॉजिस्ट कार्लाइल। तो ये याद करना पड़ेगा, कार्लाइल, पहले भी क्वेश्चन आए थे कि कार्लाइल एटसेट्रा, तो वो नाम दे देगा, वर दे आर्कियोलॉजिस्ट, वर दे मतलब फिर वो उसमें ऑप्शन दे देगा कि क्या ये गवर्नर जनरल से क्या थे। तो कार्लाइल वाज आर्कियोलॉजिस्ट जिसने की डिस्कवर की थी इंडिया में पहली बार आप लोगों की रॉककट केव, ठीक है। उसके बाद कोकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष, ये सब भी आर्कियोलॉजिस्ट के ही नाम है, ठीक है, तो ये भी याद करना है। उसके बाद अब हम लोगों को ये रॉक्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। अब हम आ जाएंगे इस मैप पे, हम लोगों को प्राइमरीली केव्स कहाँ मिल रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन है सारा, ठीक है, एक थोड़ा सा ये महानदी बेसिन में, और यहाँ पे देख लो ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कृष्णा रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट, क्योंकि उस टाइम पे आदि मानव जो था वो रहेगा कहाँ, रिवर के ही तो आसपास रहेगा, तो इसीलिए ये देखो कि ये लोग जहां रहते थे फिर उसी एरिया में वहां पे जो केव्स होती थी वहां पे वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग्स बना देते थे, ठीक है। अब इधर से हम लोगों के पास आ जाओगे, ठीक है जी। तो अब पेंटिंग्स कहाँ कहाँ हमें मिलती है, अब याद करनी पड़ेगी पेंटिंग्स की जगह। तो फर्स्ट साइट जो हम लोगों ने करी है वो है लखुडियार। लखुडियार इज अ साइट ऑन इन उत्तराखंड, एंड रिवर कौन सी फ्लो करती है, सूयन। अब ये याद करना ही पड़ेगा, इस चीज का कुछ इलाज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटिंग मिलती है हमें, क्यों, ये क्यूमाऊं हिल्स में लोकेटेड है उत्तराखंड में। लखुडियार का मतलब वो क्या होता है,
1 लाख केव्स। तो यहाँ पे आप लोगों को आदमी की, एनिमल की, ज्योमेट्रिक पैटर्न वगैरह की के वो मिलती है। तो लकुडियार इज अ साइट। तो सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैच करने वाली साइट्स आएंगी ना, वो ऐसे ही देगा। सो लकुडियार वो बोल देगा इज अ नियोलिथिक साइट। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे देगा, और उसके बाद एक ऑप्शन नीचे बना देगा, भीमबेटका पेंटिंग साइट। तो लकुडियार इज नॉट अ नियोलिथिक साइट, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, लकुडियार इज ऑल्सो अ पेंटिंग साइट। फाइन। अब आ जाएंगे आप लोग। यस, अब एक टॉपिक है यहाँ पे, वो है सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग। सो क्या हमें अब ये वन लाइनर चीज है, वो सब ये आप लोगों को हाईलाइटेड मिल गया है। अच्छा, ये हाईलाइटेड पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। अब देखिए, तो वन पेंटिंग ओवर द अदर, जब आप एक पेंटिंग दूसरी के ऊपर, दूसरी पेंटिंग बना दी उसके ऊपर दूसरी, तो उसको बोलोगे आप सुपर इम्पोज कर देना। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों के पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नियोलिथिक, यानी कि साउथ में हम लोगों के पास नियोलिथिक पेंटिंग्स हैं। ये साइट्स भी याद करनी पड़ेंगी, टिक्कल कोटा, कुपगल्लू, पिकलीहल। ठीक है, KPT। ठीक है, वैसे तो इन साइट्स के नाम से ही आप लोग तुक्का मार सकते हो कि ये साउदर्न साइट्स हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल ऐसे भी याद नहीं करनी है हर चीज आप लोगों को कि कुपगल्लू इज इन कर्नाटक, टिकलकोटा इज इन कर्नाटक। फाइन, उस तरीके से नहीं, बस ये याद रखो कि ये नियोलिथिक साइट्स हैं, दैट मच शेल सफाइस। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, इन्होंने एनसीईआरटी में इतना मस्त एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि वेवी लाइंस, ये देखो, दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग्स जो कि लकुडियार में आप लोगों को मिलती है, दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स, ये डांसिंग फिगर है। अब ये चीज डिस्प्यूट कोई नहीं करनी है हमें कि ये डांस मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब वो आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं डांस है, तो डांस है। अब आ जाओ, अब हमारे पास आ जाएंगे, अब हम लोगों ने एक साइड, कुछ साइट्स देख ली। अल्मोड़ा वाली हम लोगों ने ये साइट्स कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो, मैप करके चलो, ये जो अल्मोड़ा के आसपास, यहाँ पे है लकुडियार केव्स, तो हम लोगों ने ये वाली साइट कर ली है फिनिश। अब हम लोग आ जाएंगे इस मेन, इस वाले रीजन में, जहाँ पे कि बहुत सारी आप लोगों को केव्स मिलती हैं। तो विंध्या रेंजेस जो है उनमें मिलती है आप लोगों को ये सारी केव्स। तो भीमबेटका केव में आपको बहुत सारी पेंटिंग मिलेंगी। यहाँ पे आप लोगों की पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पेंटिंग्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका की केव्स किसने डिस्कवर की हैं, वीएस वाकंकर। अब ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, वीएस वाकंकर। काफी जगह स्टेट पीसीएस में ये नाम भी पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो वीएस वाकंकर बिकम्स इंपॉर्टेंट। को रिवाइज करते चलो, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ा, कार्लाइल ने सबसे पहले डिस्कवर की। कार्लाइल ने कहाँ पे की थी, सोहागी घाट में, मिर्जापुर में। ठीक है, सोहागी घाट याद मत करो, मिर्जापुर याद कर लो, दैट मच शैल बी इनफ। ठीक है, तो मिर्जापुर वाली केव्स किसने सबसे पहले ढूंढी, वो कार्लाइल ने। अच्छा, वाकंकर ने 1957-58, दिस इज योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इन पेंटिंग्स की जो थीम है उसके अंदर दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि वो बहुत ग्रेट वैरायटी, हर चीज वो डिपिक्ट कर देते थे। अब कुछ भी चीज, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज नहीं हो। ठीक है, तो हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, और क्या क्या है, हनी कलेक्शन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो वो चीज इन्होंने मतलब यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके बाद है, ये इधर 7 हिस्टोरिकल फेजेस हैं, पीरियड्स हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सम माइट थिंक कि दिस इज टू फैक्चुअल, बट भीमबेटका इज अ ओनली इंपॉर्टेंट साइट जिसको कि इन्होंने इतने अच्छे से कवर किया है। तो भीमबेटका को पढ़ लो कि उसमें 7 हिस्टोरिकल पीरियड है। हिस्टोरिकल पीरियड मतलब कि हम लोग ना इस बेसिस पे उन पेंटिंग्स को डिवाइड करते हैं कि ये सबसे पुरानी पेंटिंग है, ये उसके बाद बनी है, ये उसके बाद बनी है, ये उसके बाद बनी है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे उन्होंने 7 हिस्टोरिकल पीरियड निकाले हैं। फर्स्ट पीरियड वो अपर पीरियड से शुरू होते हैं, फिर मेसोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं, फिर चैल्कोलिथिक पेंटिंग्स भी हैं। चैल्कोलिथिक मींस योर, यहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड में आप लोगों का कॉपर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉपर के टूल्स हो जाते हैं शुरू। उसके बाद है, यस, तो अब इन्होंने इन फेजेस को डिस्क्राइब किया है, ये हम लोगों के लिए नहीं है अब, क्योंकि देखो समझो, ये बुक किसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, ये बुक फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए लिखी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमें नहीं घुसना है उनके अंदर। ठीक है, हमें हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट उठाना है बस, और फिर इस बुक को वहीं छोड़ देना है। इसके लिए ही यहाँ पे आप लोगों की चीजें अंडरलाइन वगैरह क्यों है। तो अपर पेलियोलिथिक में क्या है, मिजोलिथिक में क्या डिफरेंस है, वो नहीं करना है। अब वो जेनेरिक सी चीजें होंगी कि अपर पेलियोलिथिक में भी क्या क्या उगा रहे हैं, ये देख लो, राइनो, रोन, बोर्स, टाइगर्स एक्सेट्रा, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी हैं वहां। ठीक है, मेसोलिथिक में आ जाओ, द लार्जेस्ट नंबर। अब ये चीज, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कहाँ की, कौन से पीरियड की आप लोगों को मिलती है पेंटिंग यहाँ पे। द मैक्सिमम पेंटिंग दैट यू गेट इज
फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। अब हंटिंग सीन है, उसके अंदर ऑर्नामेंट्स डाले हुए दिखाए हुए हैं, एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और कुछ खास काम का है नहीं। अब वुमेन हैव बीन पेंटेड, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इधर से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को ऑलरेडी जो क्वेश्चन वाली चीज है ना, वो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, वो कलर्स कौन कौन से यूज करते थे, तो रेड ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, सारे कलर यूज करते थे। तो वो लेते कैसे थे ये कलर्स, रॉक्स से या मिनरल से। अब जैसे व्हाइट कहाँ से लेते थे, लाइमस्टोन, चूने से, चूने के पत्थर से वो व्हाइट कलर निकाल सकते थे। चैल्केडोनी, चैल्केडोनी इज ऑल्सो अ स्टोन, तो चैल्केडोनी स्टोन ग्रीन कलर का होता है, तो उधर से ग्रीन कलर लेते थे। हेमेटाइट, हेमेटाइट इज अ आयरन ओर, आयरन ओर की रॉक होती है, ठीक है, तो उधर से वो रेड कलर ले लेते थे। उसके बाद है, अब रॉक मटेरियल कैसे कैसे बनता था वो हमारे काम का नहीं है। अब ब्रशेस, अब खुद ही सोचो उस जमाने में ब्रशेस कैसे बनाते होंगे जिसे वो पेंट कर रहे थे, प्लांट की फाइबर से बनती होंगी वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इधर से कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इन पेंटिंग, ये पेंटिंग किस काम के लिए आती है, वही हमें उनकी जो देखना है कि वो लोग क्या चीजें करते थे, यानी कि टू रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री एटसेट्रा, है ना, टू रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री, इसके लिए हम लोगों के लिए ये सब पढ़नी जरूरी है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देख लो कि हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट द मेसोलिथिक पेंटिंग्स, सिंपल। उसके बाद ये एक डांसिंग सीन है, तो क्या डांसिंग सीन है, हाँ जी है। क्या वैसा सीन है हंटिंग सीन से, यस है। लकुडिया रिजर्व इन उत्तराखंड, तो इसके अंदर अब ये समझो कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है अराउंड लेट्स से 15 मिनट्स के करीब हम लोगों ने का डिस्कशन हुआ है। बट हम लोगों ने को कुछ चीजें पता क्या लगी, रिवर सुयल, लखुडियार, उत्तराखंड, उसके बाद हम लोगों ने किया भीमबेटका, 7 फेजेस, ठीक है। चालकेडोनी फॉर ग्रीन, हेमेटाइट फॉर रेड, लाइमस्टोन फॉर व्हाइट, इससे ज्यादा कुछ खास है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बस इतना करके छोड़ दोगे। अब ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, सुपर इम्पोजिशन, कि लेयर ऑफ पेंटिंग ओवर द अदर, दे आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर इज योर आईबीसी, ये जो मैप है ये हम बाद में करेंगे, पहले आईबीसी शुरू करते हैं। अब देखिए आईबीसी क्या है, अब आईबीसी के बारे में देर आर, मतलब इसमें तो क्वेश्चन बनने की संभावना हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लान, यहाँ पे अर्बन थी ये, यहाँ पे प्लान्ड सिटी थी, ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था, ठीक है, ग्रीनरी थी, पता नहीं क्या क्या था, बट हम लोग बात करेंगे केवल और केवल आर्ट्स की, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये देख लीजिए, दैट इज बेसिकली 3200 बीसीई से 1600 बीसीई का पीरियड है ये, ठीक है। तो 13 टू से 2600, दिस इज बेसिकली योर प्रोटो हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन फेज है ये, इसके अंदर सब कुछ इतना वो नहीं है। 2600 टू अराउंड 1900, दिस इज योर मेन फेज एंड द अर्बन फेज, दिस इज योर मेन एंड अर्बन फेज, ये अर्बन फेज है आप लोगों का, ठीक है, इंडस वैली को लेके। और 1900 से 1600, दिस इज योर लेट हड़प्पन फेज। अब ये सब हम लोग मेन अपनी एंशंट में करते हैं कि लेट हड़प्पन फेज में क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ये रूरल फेज है इसका, ठीक है, दिस इज अ रूरल फेज। बट अब हम लोग बात करेंगे आर्ट्स की। तो आर्ट्स में देखो अब यहाँ पे हमें मिलता क्या क्या है, सिंपल सी बातें हैं, हर चीज जो आप सोच सकते हो वो मिलती है, सील्स मिलेंगी, पोटरी मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगी, टेराकोटा की फिगरेन्स मिलेंगी, स्कल्पचर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ कि इसकी मेजर साइट्स, जैसे कि हड़प्पा है। अब हड़प्पा साइट किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ये यहाँ दिया हुआ है मैंने। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे, इंडस या सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे और क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी, ग्रिड लाइक पैटर्न, पब्लिक बाथ, ठीक है, हाउसेज, मार्केट, सब कुछ मिलता है। उसके अलावा कुछ साइट है इंपॉर्टेंट, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज द लार्जेस्ट साइट, ठीक है, इन द इंडिया, तो इंडिया में लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है। फिर लोथल इज इन गुजरात, धोलावीरा इज ऑल्सो इन गुजरात, रोपड़ इज इन पंजाब, कालीबंगन इज इन राजस्थान, ठीक है। तो ये साइट्स भी आप लोग मेन एंशंट के उससे करते हो। अब हम लोग आ जाएंगे भाई वहां पे आर्ट्स में क्या क्या हुआ है, ठीक है, तो क्या क्या टाइप की आर्ट वहां मिलती है। पहली चीज है आप लोगों को स्टोन के स्टैचू मिलते हैं, ठीक है, स्टोन के स्टैचू मिलते हैं। अब देखिए स्टोन के स्टैचू में हम लोगों को दो मेन स्टैचूज मिले हैं। एक तो हमें टोर्सो मिला है, दैट इज इन रेड सैंडस्टोन, एंड ये याद करना है आप, सी, तो एक टोर्सो हमें मिला है, टोर्सो इज मतलब मेल बॉडी का, उसका हेड नहीं है और हमें सिर्फ टोर्सो मिला है, ठीक है, नीचे का हिस्सा मिला है। तो वो टोर्सो की जो फिगर है वो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है, रेड सैंड स्टोन की बनी हुई है, ठीक है। दूसरी ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बियर्डेड मैन है। अब आप वहां पे कंफ्यूज क्या करोगे, मैं यही बता देता हूँ। बियर्डेड मैन इज मेड अप ऑफ कॉपर वैक्स टेक्निक, ठीक है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ये होगा, एंड यू माइट एंड अप
मेकिंग इट राइट, तो वो गलत है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये है बियर्डेड मैन है, ये कॉपर की बनी हुई है। बियर्डेड मैन की जो इमेज है वो आप लोगों की स्टोन की बनी हुई है, जिसको आप लोग प्रीस्ट किंग भी बोलते हो, ठीक है। प्रीस्ट किंग भी यही है, ये बियर्डेड मैन को ही आप लोग प्रीस्ट किंग भी बोलते हो। सही, फाइन। अब इसके अंदर ये दिया हुआ है कि उसके एक तरफ से शोल है, दूसरी तरफ से, ये हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए ये किताब बनी है, इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अब डिस्कशन क्या क्या करेंगे। अब देखो इस बुक में कि भाई इसकी आंखें ऐसी है, तो उस टाइम पे आईज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेटर ऑन कैसे रिप्रेजेंट किया, तो हमें उस साइंस में घुसना ही नहीं, ठीक है। हमें केवल और केवल जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना चीज ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्मलेट भी इसने पहना हुआ है। आर्मलेट माने ये देखिए, ये देखो, ये ध्यान से, इफ यू आर एबल टू सी दिस एरिया, यहाँ पे आप लोगों की ये इसने कलाई पे ये कुछ बांधा हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि नेकलेस, आर्मलेट, ऑर्नामेंट्स वो लोग डालते थे, तो फिर वो चीज सही हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्रीस्ट किंग ने आर्मलेट डाला हुआ है क्या, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन विल बी कि आर्मलेट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह वो डालते थे, यस वो डालते थे। उसके बाद आ जाओगे आप लोग दूसरी टेक्निक पे, वो है आप लोगों की ब्रोंज कास्टिंग। अब ब्रोंज, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज सिविलाइजेशन, इसको इसीलिए ही चालकोलिथिक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले ब्रोंज नहीं था। देखो सबसे पहले स्टोन, इस टाइम पे क्या होता है, ब्रोंज के और कॉपर के टूल्स होते हैं, इसीलिए वो चैल्कोलिथिक पीरियड होता है। इन सब के बाद आयरन आएगा एंड में, ठीक है। तो अब ब्रोंज कास्टिंग और ब्रोंज की कौन सी टेक्निक यूज करते थे, दे यूज टू यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज लोस्ट वैक्स टेक्निक, फाइन। ये कैसे होता है, इसके लिए यहां समझो, लोस्ट वैक्स टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, लोस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं एक वैक्स का मॉडल बनाऊंगा, वैक्स मानी मोम, मोम का मैंने एक मॉडल बनाया। जैसे मान लो मैंने ये मूर्ति बना दी, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं इस वैक्स के मॉडल को, अब एक, ये मेरे पास पूरा क्ले है, तो मैं इस वैक्स के मॉडल के ऊपर पूरा क्ले से इसको ढक दूंगा, और मतलब पूरा ये मॉडल कैसा दिखेगा, फिर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मतलब मैंने इसके ऊपर पूरा क्ले अटैच कर दिया हर जगह से, ठीक है ना। अब ये जो वैक्स का मॉडल है, ठीक है, ये क्ले है, मैं इसको पूरा पका दूंगा, जला के बर्न किया, तो ये पूरा पक जाएगा, ये पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। लेकिन अब ये जो वैक्स वैक्स वहा है, वैक्स तो पिघल सकता है, तो मैं अब इस वैक्स को यहां से मेल्ट कर दूंगा। नाउ आफ्टर दिस वैक्स हैज बीन मेल्टेड, ये जो एरिया होगा, ये बीच का एरिया क्या हो जाएगा, होलो हो जाएगा। अब ये जो आप लोगों का क्ले है, ये क्ले कुछ इस तरीके का दिखेगा, बीच में ये खाली स्पेस है, दिस इज होलो स्पेस, ठीक है, जो इसी के साइज का बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्स मॉडल था, वो मैंने मेल्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एक मोल्टन मेटल डालूंगा, ठीक है। मोल्टन मेटल, क्या कौन सा मेटल डलेगा यहाँ पे, ब्रोंज या कॉपर। अब मैं यहाँ पे उबला हुआ कॉपर डालूंगा, ठीक है, वो मेटल है। अब वो इस एरिया में इस मोल्ड की शेप ले लेगा, ठीक है, इस मोल्ड की शेप ले लेगा। तो अब ये आप लोगों का कॉपर आ गया, उसने इसकी शेप ले ली। और अब मैं ये जो साइड का क्ले है, जब ये सख्त हो जाएगा पूरा, ये मेटल है, ये टूटेगा नहीं, और ये जो ये केवल क्ले है, बाद में मैं इसको तोड़ दूंगा और ये इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो ये आप लोगों का एक जो पिक्चर है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। क्या हमें इसको प्रोसेस समझने की कोई ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जितना हम लोगों ने कर लिया है ना, उतना मोर देन इनफ है, फाइन। तो अब आ जाओ वापस से यहाँ, तो लोस्ट वैक्स टेक्निक में ये सब होता है, फाइन। अब ये सब करने की जरूरत नहीं, लोस्ट वैक्स टेक्निक कहाँ यूज हुई है वो कर दो। एक तो जो आप लोगों ने डांसिंग गर्ल, अभी हम आगे देखेंगे, डांसिंग गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्रीस्ट किंग इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्टोन स्टैचू, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल एंड द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम कालीबंगन। तो ये जो दो चीजें हैं ये नई है, ठीक है। ये याद कर सकते हो, नहीं तो बस मतलब एक बार देखने के लिए ठीक है कि ये चीज थोड़ी सी नई थी, कि कॉपर का हमें डॉग और बर्ड लोथल से भी मिला है, और कुछ ब्रॉन्ज फिगर हमें कालीबंगन से भी मिली है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द लेट हड़प्पन एंड चैल्कोलिथिक साइट्स लाइक डैमाबाद। डैमाबाद याद करो, ये एंशियंट में भी आप लोग करते हो, दैट दिस इज द सदर्न मोस्ट IBC site. This is located in Maharashtra. डायमाबाद is also chalcolithic site. तो डायमाबाद से हम लोगों को बहुत सारी ब्रोंज के वो मिलते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह, ठीक है ना। तो वो भी मेटल कास्टिंग इसी तरीके से होता है, ठीक है, हड़प्पन टाइम के बाद ही होता है वो। अब टेराकोटा की आ जाओ, तो टेराकोटा इज ऑल्सो वन ऑफ द मटेरियल्स जिसको कि हम लोग ये
जिससे कि ये यहाँ पे यूज करते थे। तो टेराकोटा वाज रिलेटिवली, ये डेली यूज मटेरियल्स जो होते थे ना, वो इस टेराकोटा के बनाते थे, टॉयज बना दिए वगैरह वगैरह। बट टेराकोटा क्या यूज होता था, हाँ, इसमें वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ सील्स पे। सील्स जो थी वो किस चीज की बनती थी, स्ट्रीटाइट की। लेकिन क्या ओनली स्ट्रीटाइट? तो अगर स्ट्रीटाइट बोले तो ठीक है, प्राइमरीली स्ट्रीटाइट बोले तब भी ठीक है, लेकिन ओनली स्टीटाइट गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम वो स्टीटाइट की बनती थी, लेकिन कुछ सील्स अगेट, चर्ट, कॉपर, फेयंस टेराकोटा की भी बनी हुई है। अब उनके ऊपर क्या क्या है, यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनका यूजेज क्या था, वैसे तो यूजेज क्लियर नहीं है अगर हम लोग मेन उसमें देखें, बट चलो एनसीईआरटी कह रही है तो मान लेते हैं कमर्शियल था। ठीक है, कमर्शियल यूजेज था। इसको ऑल्सो एज एम्यूलेट्स यूज करते थे। एम्यूलेट्स मानी ताबीज की तरह, आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी यूज कर सकते थे। उसमें बहुत सारे मोटिव्स थे, कुछ काम का खास है नहीं, ये सील्स होती थी आप लोगों की। ठीक है, सो इसके अंदर समझना क्या है भाई, इसके ऊपर बहुत सारे मोटिव्स होते थे, ये स्टीटाइट के बनते थे। ठीक है, एंड ओकेजनली ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो। अब सील्स में कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, एंड वन अमंग देम इज प्रोटोशिवा या पशुपति सील। पशुपति सील को कुछ लोग फीमेल डीटी बोलते हैं। जॉन मार्शल, जिसने की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था ड्यूरिंग 1923-24 के पीरियड में, जब हम लोग ये अनाउंस करते हैं कि भाई एक मेसोपोटामिया और इजिप्शियन, इजिप्ट टाइम के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हम लोगों को इंडिया में मिली है। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग कि वो प्रोटोशिवा वाली चीज हो गई। ठीक है, तो उसने बोल, तो वो जो जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया, तो उसने बताया कि उसके हिसाब से पशुपति सील वाज प्रोटोशिवा, जो लेटर डे में शिवा एज अ डीटी एमर्ज करते हैं, वो पहले हड़प्पन उसको एज पशुपति सील इसमें पूजते थे। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, अब ये पशुपति सील में ये चार एनिमल्स हैं। ठीक है, एलिफेंट है एक, टाइगर है, एक बफेलो है और एक राइनो है। ठीक है, दिस कैन, यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, एक तो ये मुश्किल भी नहीं है खास, एंड मतलब पशुपति सील इज द ओनली इंपॉर्टेंट सील। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ी सी याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब क्या हो सकती है, ये स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर कॉपर टेबलेट विद, एक तरफ एनिमल फिगर होती थी, दूसरी तरफ कुछ और, बट ये हमारी कुछ खास काम का है नहीं। इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन वगैरह, इनका काम वो था कि ये पिक्टोग्राफिक काम भी था, क्योंकि कुछ जगह आप देखते हो ना, जैसे ये दिस इज देयर स्क्रिप्ट, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है ना, इसको हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि ये उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक माने कि जो वर्ड्स हैं या वोवल्स को रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न की सील्स। देन वी हैव द पोटरी। अब उस टाइम पे पोटरी कैसी थी? ठीक है, अब प्लेन पोटरी ज्यादा थी, पेंटेड कम थी। प्लेन माने जिसके ऊपर कुछ पेंट नहीं किया हुआ। ठीक है ना, किस चीज की पोटरी बनाते थे वो लोग? दैट वाज योर रेड क्ले की। ठीक है ना, और उसके ऊपर ब्लैक पेंटेड वेयर, कई बार ब्लैक कलर से वो कर देते थे, यानी कि पूरी पोटरी क्या है, लाल, और उसके ऊपर ब्लैक कलर से थोड़े थोड़े से डिजाइन बना देते थे, छोटे मोटे, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिजाइन बन गया। तो ये इस पोटरी को नाम क्या मिला? ब्लैक एंड रेड वेयर। तो आप लोगों को याद सिर्फ इतना करना है कि ब्लैक एंड रेड वेयर इज अ पोटरी डिजाइन that is related with what, that is related with IVC। पॉलीक्रोम पॉटरी क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे कलर हो, वो रेयर है, ज्यादा नहीं है। परफोरेटेड पॉटरी क्या होता है? यहाँ देख लो, देख के समझ आओगे, ये है परफोरेटेड पॉटरी भाई, जिसमें छेद हो। अब इसका क्या काम होता होगा कुछ उन लोगों के लिए, ठीक है, बट परफोरेटेड पॉटरी ये होता है। पॉटरी इज वर्ब आल्सो फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेज। मिनिएचर वेसल्स भी हमें दिखते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली टूल्स, टॉयज की तरह यूज किए जाते होंगे। ठीक है, बट हमें इससे ज्यादा जाना नहीं है। उसके बाद जाओ आप लोग बीड्स और ऑर्नामेंट्स में। अब भाई नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स हम लोगों ने देख लिया, फिंगर रिंग्स देख लिया, तो ये सारी चीजें हैं। अभी हमें पता कहाँ से लगती हैं, जैसे जो भी हम लोगों को वहां से फिगर्स मिले। अब जैसे डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल ने ये भी डाली हुई है, बैंगल्स डाली हुई है। प्रीस्ट किंग ने हम लोगों ने देखा था क्या डाला हुआ है, आर्मलेट डाला हुआ है। ये याद नहीं करना है, डोंट वरी। बट हम लोगों को पता क्या चला है कि भाई ऑर्नामेंट्स वगैरह वो डालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये चीज इंपॉर्टेंट है कि होल्ड ऑफ ज्वेलरी कहाँ मिला है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे ग्रेट बात कहाँ मिला है आप लोगों को? मोहनजोदारो में। ग्रीनरी की स्ट्रक्चर्स कहाँ मिले आप लोगों को? हड़प्पा में। ये आप लोग अपने वैसे मेन उसमें करते हो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में क्या देखा कि डांसिंग गर्ल, अभी शायद वो आगे आएगा, दैट वो कहाँ मिले हमें? मोहनजोदारो में। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू टेक अप। तो हम लोगों को ज्वेलरी के होर्ड मिले हैं। होर्ड माने कि मतलब बहुत सारी इकट्ठे की हो गई, एक ही प्लेस पे बहुत सारे गहने मिले हैं। वो कहाँ है? मोहनजोदाड़ो और लोथल में, यहाँ पे कि गोल्ड और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के भी वो बने हुए थे।
डेड बॉडीज भी कई जगह ऐसी जगह मिली है जहाँ पे कि डेड बॉडीज, जैसे फरमाना हरियाणा में डेड बॉडीज को बरी किया हुआ किसके साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ। अब वहां पे किस किस टाइप के वो थे। अब दो बीड फैक्ट्रीज हैं, बीड फैक्ट्रीज की मोस्ट इंपोर्टेंट साइड चान्नू दड़ो याद रखोगे, ठीक है, और लोथल भी थी, ठीक है। तो अगर वो लोथल भी बोले तो वो गलत नहीं हुआ, बट मोस्ट इंपोर्टेंट जो बीड फैक्ट्रीज हम लोगों को मिली है, ये छोटी छोटे मोती मन के इनका काम, ये देखो ये हम लोगों को मिलता है चान्नू दड़ो में। चान्नू दड़ो इज इन प्रेजेंट डे आमचा पाकिस्तान, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में है। उसके बाद है, यहाँ देख लीजिए, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, टर्कोइज, लेपिस lazuli, कार्नेलियन, ये सभी क्या है, ये सभी बीड्स बनाने के मटेरियल्स हैं, फाइन। और कुछ खास है नहीं यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद वूल वगैरह, यस, स्पिनिंग, स्पिनिंग वाज देयर, ठीक है। हम लोगों को वूल भी मिलती है, कॉटन के भी मिलते हैं, इसकी स्पिनिंग होती थी उस टाइम पे, ठीक है जी। अब वो लोग ओढ़ते पहनते क्या थे, अब वो हम लोग देख रहे हैं, प्रीस्ट किंग ने एक शोल सा ओढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सब बट नॉट इम्पोर्टेंट एज सच, ठीक है। ये बहुत जेनेरिक सी चीजें हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे जो है सिनेबर। सिनेबर वाज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक फॉर फेस पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर एटसेट्रा, ठीक है। तो सिनेबर इज इंपॉर्टेंट कि सिनेबर को यूज करते थे कॉस्मेटिक। टेराकोटा के टॉयज हो गए ये यहाँ पे आपके पास। द आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन वर एक्सट्रीमली स्किल्ड, अब ये सब वही नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, मेटल कास्टिंग होती थी, स्टोन का काम करते थे, स्कल्पचर बनाते थे, बीड्स वगैरह की पेंटिंग करते थे, पोटरी, ठीक है, और पेंटिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ देख लो डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल मिलती कहाँ से है, इंपॉर्टेंट चीज केवल मोहनजोदाड़ो से। ये यहाँ देख लिए बैंगल्स भी डाली हुई है, नेकलेस डाला हुआ है, हेयर बन बन बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें एक बुल की फिगर मिलती है, ये बुल की फिगर कहाँ से मिली है, अगेन ब्रोंज फिगर। तो हम लोगों ने ब्रोंज में और भी चीजें देखी थी ना, कि हमें लोथल से भी मिलते हैं, ठीक है, हमें काली बंगन से भी मिलते हैं। बट बुल इज इंपॉर्टेंट कि ब्रोंज बुल हम लोगों को कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना ये, दैट द कॉपर डॉग, यस, ये वाली चीज देखो, कॉपर का डॉग हमें कहाँ से मिलता है, और बर्ड मिलता है लोथल से। उसके बाद है ब्रोंज की फिगर कहाँ से मिलती है, ऑफ अ बुल फ्रॉम द कालीबंगन। तो कालीबंगन से हम लोगों को ब्रोंज का बुल भी मिला है। और ये वाला ब्रोंज बुल कहाँ से है, ये एक ब्रोंज फिगर ऑफ बुल इज ऑल्सो फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद है मेल टोर्सो, ये था वो टोर्सो, मैंने कहा था ना कि ऊपर का इसका हिस्सा नहीं है, और ये है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो सॉकेट होल्स है यहाँ। तो इससे ऐसा सोच सकते हैं कि क्या पता ये ज्वाइन करके बनाते हो, क्या पता इसका एक पार्ट है जो टूट गया वो इस तरीके से ज्वाइन होता हो। तो सॉकेट होल्स है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है पेंटेड अर्थन जार, ये देखिए ये पेंटिंग अर्थन जार है। ये जार देख लो, ये क्ले का बना हुआ है, और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉटरी कर दी है ब्लैक कलर से, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज, मदर गोडेस। मदर गोडेस की हमें वहां पे बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ चीजें दी नहीं हुई हैं फॉर एग्जांपल, बट बुक में नहीं दी हुआ है, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट वी हैव आल्सो फाउंड वेरियस, हमारे पास छोटे छोटे वो मिले हैं स्कल्पचर्स ऑफ लिंगास एंड योनीज ऑल्सो, ठीक है। तो जो हमारी, तो फर्टिलिटी वर्शिप शायद से उस टाइम पे होता होगा, तो हमें वो भी मिले हैं। बट सम हिस्टोरियंस क्लेम कि ये जो ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम आज के टाइम पे लिंगास या योनी से एसोसिएट कर रहे हैं, दे माइट बी यूज्ड एज वेट्स एंड मेजर्स। पर ठीक है, अब ये हर चीज के बारे में देयर इज सम डाउट अमंग हिस्टोरियंस। अब जैसे ये मदर गोडेस है, तो मैनी थिंक कि दिस वाज फॉर अ, कुछ बोलते हैं दैट दिस वाज फॉर अ रिचुअल पर्पस, और कुछ बोलते हैं दैट दिस वाज फॉर अ ओनली डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे ही हमें ये मिले हैं, जैसे ये जो ये हाथ है ना इसके, वहां से वो हमें ब्लैक वो मिलता है कि वो काल, वो हाथ की तरफ से वो ज्यादा मूर्ति ज्यादा काली हो रखी है। तो सम सजेस्ट कि यहाँ पे क्या करते थे, इनको यूज करते थे फायर वगैरह जलाने के लिए, दिए वगैरह जलाने के लिए, लालटेन के लिए, या कुछ वो पर्पस हो सकता है। बट हमें उसकी साइंस में और इन इन प्रोजेक्शंस में नहीं जाना है, जो भी ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर इसने दिया बहुत डिटेल में, हमें उससे में नहीं जाना है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि इसकी क्या है, एक हेड ड्रेस है, फैन शेप्ड हेड ड्रेस, वो किसकी है, मदर गोडेस की, ठीक है। तो मदर गोडेस हम लोगों को बहुत हर जगह से मिलता है। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज जो याद करने वाली चीजें हैं, जो कि कहीं कहीं मिल रही है। हम जैसे ब्रोंज फिगर का बुल हम लोगों को कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगन से। डॉग कहाँ से मिला है, लोथल से, ये याद कर लो। डांसिंग गर्ल याद कर लो, कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट, राइट। विद दिस हमारा ये वाला हो गया है पूरा। और ये देख लो, अब इस पे आ सकते हो आप लोग। यहाँ देखिए की साइट्स, मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट, आलमगीरपुर इन यूपी इज द
दिस इज योर ईस्टर्न मोस्ट साइड। सुतकजी इंडोर इज योर वेस्टर्न मोस्ट साइड। और डाइमाबाद जो हम लोगों ने देखा था, दिस इज ऑल्सो चैल्कोलिथिक साइड। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को ब्रोंज वगैरह की चीजें मिलती हैं। तो आप लोग याद डैमाबाद को प्लीज याद रखो कि अगर कुछ भी पूछे ना कि वो ब्रोंज वगैरह के आप लोगों के स्टेचूज वगैरह मिले हैं, ठीक है, तो वहां से आप लोग डैमाबाद को मैच करोगे। उसके बाद इसकी मेन मेन साइट्स देख लो, कालीबंगन, सीसवाल, ये आप ये फिर ऑल ऑफ दिस इज नाउ पार्ट ऑफ योर एंशियंट, ठीक है। लोथल वॉज योर डॉकयार्ड, भगत राव, ठीक है। और हमें इससे ज्यादा इसमें घुसना नहीं है। विद दिस हम लोगों ने फिनिश कर लिया आप लोगों का हड़प्पन पार्ट ऑल्सो। अच्छा, ये शोटूगई भी देख लो। एक शोटूगई वाज अ, मतलब दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ आउटपोस्ट, आउटपोस्ट फॉर द आईबीसी, यानी कि इसके आसपास कोई साइट नहीं है। देखा जाए मेन स्ट्रीम तो यही है, लेकिन ये अफगानिस्तान में थी, तो यहां से आप लोगों का लेपिस लजूली जो एक बहुत उम्दा रतन है, वो यहाँ से आता था, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था, यहाँ से ये सामान बाहर भेजते थे। वो सब फिर आप लोगों का एंशियंट का पार्ट है, बट आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, वो है आप लोगों का इसी बुक का चैप्टर 3। वो है आप लोगों के मौर्यन पीरियड की आर्ट। अब भाई मौर्याज में आ जाओ। नाउ सी, हम लोगों ने क्या किया, आर्ट, हम लोग आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आईबीसी का टाइम देख लिया, 1600 बीसीई तक का। अब 1600 1500 बीसीई ऑनवर्ड्स से लेके 1000 बीसीई आप लोगों का वैदिक एज है, ठीक है। वैदिक एज में हम लोगों के पास कुछ भी रिटर्न, मतलब कुछ भी आर्ट एंड कल्चर नहीं है, ठीक है। हमारे पास रिटर्न सोर्सेज हैं, हमारे पास सारी वेद जो है वो इसी टाइम के लिखे हुए हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड के पास लिए हमारे पास लिटरल चीजें तो है, लिटरल सोर्सेज तो है, लेकिन जो मोन्यूमेंट्स हो गए, कॉइनेज हो गया, या इस टाइप के सोर्सेज हैं वो नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई इस टाइम पे अब जो आर्टिस्टिक चीजें होती हैं वो उसके बाद होती हैं 6th बीसीई ऑनवर्ड्स से लेके 3rd बीसीई तक। 6th बीसी में आप लोगों के महाजनपद आ जाते हैं, बहुत सारी सिटीज आ जाती हैं। देखो आप लोगों का बहुत सारा एंशियंट का भी एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे यहाँ से। महाजनपद जब आते हैं, दिस इज योर सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आप लोगों की कब थी, याद करो। आईबीसी मैंने बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन वन। बट फिर चलो, ठीक है, तो 6th बीसी में महाजनपद हो गई आप लोगों के, और दिस वाज योर सेकंड अर्बनाइजेशन, फाइन। अब इसके बाद भी कुछ खास चीजें हुई नहीं है आर्ट के फ्रंट में। आर्ट के फ्रंट में जब एक एम्पायर आता है ना, तभी काम होगा मौर्यन एम्पायर। अब हम इसको बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एक एम्पायर के आने पे ही क्यों ये काम होगा, बट इररिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। अभी हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी आप लोगों को पता है क्या होता रहता है। एक तरफ महाजनपद बने हैं, दूसरी तरफ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पिक्चर में आ गए हैं, ठीक है। दीज वर वर्क श्रमणा ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन क्या होता है, विच एमर्ज इन ओपोजिशन टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। तो ये एक ओपोजिशन में हुए थे, ये श्रमणिक ट्रेडिशन थे आप लोगों के, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशंस के खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ बाय द 4th सेंचुरी बीसी, उसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं मौर्याज। मौर्याज आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है जी। मौर्याज में रूलर्स कौन कौन थे, कैसे थे, चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद वैसे ये जो आप लोग वो सब डायनेस्टीज वगैरह तो आप लोग करते ही हो, वो एंशियंट का पार्ट है, ठीक है, कि नंद वंश था, और फिर ये आप लोगों का उदायीन वगैरह, वो सारे रूलर्स है ना, शिशुपाल डायनेस्टी वगैरह, दैट ऑल इज योर फ्रॉम देयर। अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो सीधा मौर्य पे आ जाओ। तो चंद्रगुप्त था फर्स्ट, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। ये तीन है आप लोगों के मेन। इसके बाद हम लोग केवल लास्ट जो है, लास्ट था इन सबका बृहद्रथ, ठीक है। बट ठीक है, ये सब भी आपका उसमें ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस टाइम पे हो क्या रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन पे है, तो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आर देयर। इसकी वजह से यक्ष और यक्षी, मदर गोडेसेस, हमें बहुत सारी इस टाइप के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलो आ जाओ फटाफट से बात करते हैं आर्ट में क्या हो रहा है इस टाइम पे। पिलर्स मिलते हैं आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है कि अशोकन पिलर्स कहाँ कहाँ आते हैं, है ना। अशोका के पिलर्स, तो पिलर्स इरेक्ट करता था अशोक। दिस वाज, अब यही पिलर्स आर्किमेनियन एम्पायर जो था, वो था ईरान में, वो भी पिलर्स करते थे। मतलब पिलर्स अपने खड़े करवाते थे इधर उधर अपने पूरे एरिया में, ठीक है, अपने एम्पायर में। बट मोरियन पिलर्स उससे अलग थे। मोरियन पिलर्स अलग कैसे थे, ये देखिए, ये रॉक कट पिलर थे, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये इतना बड़ा पूरा रॉक का ब्लॉक है, चट्टान का ब्लॉक है, इसको यहाँ से थोड़ा 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 ऐसे करके उसको शेप दिया है पिलर की, ठीक है। यानी कि दैट इज इन वन ब्लॉक।
ऑन द अदर हैंड अक्यूमिनियन पिलर्स जो थे वो मेड होते थे, यानी कि ये एक रॉक का हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो वो ज्वाइन ज्वाइन करके ना वो वैसे बनाते थे। तो ये चीज समझ आ गई अक्यूमिनियन पिलर और के अंदर डिफरेंस, कि वो रॉक कट है और वो वाले क्या होते थे, ज्वाइन कर करके बनाते थे। अच्छा, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी लिखते थे वो इस तरीके से। अशोक जो अपने धर्म का मैसेज देता था, धम्म, है ना, वो वाया दीज पिलर्स ही देता था। इसमें ये जो ऊपर एक एनिमल बिठा देते थे उसको बोलते थे आप, उसको बोलते हैं कैपिटल। फाइन। अब ये स्टोन पिलर्स जो था वो अशोका ने वो अपने पूरे एम्पायर में बनाए थे, ठीक है। और एम्पायर में ऑलमोस्ट मतलब अशोका के नॉर्थ से लेके साउथ तक जो उसके एम्पायर का पूरा मतलब टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, वहां बाउंड्रीज पे हम लोगों को ये पिलर्स देखने को मिलते हैं। अब ये पिलर्स आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलते हैं ये देख लीजिए। पिलर्स की साइड्स कौन कौन सी हैं। सारनाथ है, सारनाथ में आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों का लायन पिलर, जो कि आप लोगों का आज के टाइम पे नेशनल एम्बलम भी है। संकीसा, संकीसा इज अ साइट इन यूपी। तो अब याद करना है संकीसा में क्या मिलता है, हम लोगों को पिलर मिलता है। रामपुरवा, रामपुरवा इज अ साइट इन बिहार। नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ है पूरा नाम इसका, ये भी आप लोगों के बिहार है। और बसरा और बखीरा, बसरा बखीरा, दिस इज ऑल्सो साइट इन बिहार। सो अब याद क्या करना है, पिलर की साइट है ये सारी। उसके बाद है ये जो आप लोगों का सारनाथ वाला पिलर है, लायन कैपिटल, जो हम लोगों का नेशनल एम्बलम भी है। वो क्या है, वो एक सर्कुलर एबिकस पे खड़ा है, विच इज कार्व्ड विद द फिगर्स ऑफ हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट। तो उसके नीचे, ऊपर तो चार वो हैं, ये हम लोग पूरा कर सकते हैं, ये देखो ये ऐसे है। तो ये देखिए, दिस इज योर एबिकस, ये आप लोगों की लाइन कैपिटल है, ठीक है। और ये आप लोगों का क्या है, इसका एबिकस। इस एबिकस में यहाँ पे चार वो है, हॉर्स, बुल, ठीक है, जो दो आप लोगों को दिख रहे हैं, और दो और हैं पीछे की तरफ। इसमें वो उन उन एनिमल्स का नाम है, एक तो लायन हो गया और एक आप लोगों का एलिफेंट हो गया। अच्छा, अब इस कैपिटल की सिंबलाइज क्या कर रहा है, ये क्या चीज दिखा रही है, हमें दिखा रहा है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन वाज द फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा। तो मतलब बुद्धा ने जब, आफ्टर बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद वो अपना फर्स्ट लेसन देते हैं, ठीक है। तो वो था आप लोगों का धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। उस मतलब उस वाली जो जो वो प्रोसेस था, ठीक है, और जो वो पीरियड था, उस पीरियड को सिंबलाइज करने के लिए इस वाली कैपिटल का यूज किया जाता है, ठीक है, सारनाथ में। अब उसके बाद है मोन्यूमेंटल इमेजेस, किस किस की मिलती है हमें, यक्ष की, यक्षिनी की, और एनिमल्स की, ठीक है, ये सब हमें मिलता है। यक्ष वर्शिप इस टाइम पे कॉमन हो जाता है। तो अब एक चीज जो आप लोगों को यहाँ से एंशियंट में समझने को मिलेगी वो क्या है, दैट यक्षा वर्शिप। अगर कोई बोले कि वो मौर्यन पीरियड में थी, यस थी, सिंपल, ठीक है। अब यक्ष वर्शिप हमें कहाँ कहाँ मिला है, ये हमें नहीं दिखा है। पटना, विदिशा, मथुरा, नॉट इम्पोर्टेंट। यक्षी फिगर दीदारगंज, ये इंपॉर्टेंट है कि दीदारगंज की यक्षी, अभी हम देखेंगे उसकी इमेज भी इन्होंने दी हुई है। दीदारगंज में पूरी एक लाइफ साइज इमेज है, ठीक है। ये भी देखो, ये परखम में, परखम, परखम में दिस इज योर लाइफ साइज इमेज। लाइफ साइज इमेज मतलब जितना हम एक नॉर्मल ह्यूमन होता है उतनी ही बड़ी इमेज हो जाएगी, ठीक है, आदमी जितनी इमेज। उसके बाद एक रॉक कट एलिफेंट हम लोगों को मिलता है धौली, ओडिशा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर मौर्यन पीरियड, ठीक है। रॉक में से एक एलिफेंट काटा हुआ है, धौली, ठीक है, धौली इज इन उड़ीसा। उसके बाद है रॉक कट केव्स भी हम लोगों को मिलती है, कहाँ पे, बराबर हिल्स में, गया में, बिहार में, जिसका की नाम है लोमस ऋषि केव। अब लोमस ऋषि केव सभी को पता है। अब ये क्या है, ये आप लोगों के अशोका के टाइम किया, अशोका ने ये बनवाई थी, किसको, इस एक्ट के लिए, अजीवक सेक्ट के लिए। अब यहाँ आप कंफ्यूज करोगे कि क्या ये बुद्धिस्ट के लिए थी, नहीं, ये थी अजीवक सेक्ट के लिए, ठीक है। अजीवक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तीनों के तीनों क्या थे, श्रामणिक ट्रेडिशंस थे। अजीवक्स भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के खिलाफ या इमर्ज हुए। अब आप लोग ऑल्सो यू पीपल सी स्तूप और विहार बनते हैं, ठीक है। विहार वर्ग एक होता है चैत्य, चैत्य होते हैं उनके देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट, वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट के वर्शिप का प्लेस है ये। स्तूपा ऑन द अदर हैंड डेपिक्ट, ये डेपिक्ट करते थे बुद्धा को ही। स्तूपा बेसिकली बुद्धा को ही डेपिक्ट करता था, ठीक है ना। और वो बुद्धा के रेलिक्स पे बनते थे शुरू में। तो बुद्धा के रेलिक्स माने मतलब उनके मरने के बाद जो उनके अंश थे, उनके उनके ऊपर ओरिजिनल रेलिक्स पे 9 जगह स्तूप बनते हैं। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। राजगीर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ द बिहार, मगध एम्पायर, है ना। उसके बाद वैशाली में, बेथाडीप, पावा। तो ये याद रखना है कि बेथाडीप और पावा कहाँ है, बिहार में है। कपिल वस्तु इज इन नेपाल। अलकप्पा, रामग्राम, ये दोनों भी नेपाल में है।
और कुशीनगर और पिप्पलवन ये यूपी में है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 9 जगह थी जहाँ पे कि उनके ओरिजिनल रेलिक्स जो थे वहां पे वो बनाए गए थे। उसके अलावा स्तूप आप लोगों को हर जगह मिलते हैं, ठीक है। तो स्तूप, विहार और चैत्य ये सभी बुद्धिस्ट और जैनी जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट थी। विहार ऑन द अदर हैंड जहाँ पे कि जो आप लोगों के मॉन्क्स थे, दे यूज टू रिजाइड, तो वो था विहार, विहार करने का, उनके विश्राम करने का स्थान था वो, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट इज subsequently many such stupas were constructed and show तो बाद में बहुत सारे स्तूप बनते हैं बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती है। अब ये स्तूप बना कौन रहा है, ठीक है, रूलर्स बनवाएंगे फॉर देयर लेजिटिमेसी, ठीक है। ये आप लोगों का धोती एलिफेंट देख लो, एक रोप में से ही कैसे एलिफेंट, अब यहाँ ध्यान से समझो कि ये रोप को अलग से कोई एलिफेंट बना के यहाँ नहीं डाले, ये एक ही रोप थी, ये पूरी, ये जो पीछे दिख रही है ना, ये पूरी एक रोप ही थी। उसको काट काट के इन्होंने इस तरीके से एलिफेंट की शेप दी। ये लोमस ऋषि केव है, ये देखो इसका जो ये एंट्रेंस है ये कितना डेकोरेटेड, ठीक है, डेकोरेटेड एंट्रेंस है, लोमस ऋषि के जीवक्स के लिए थी। हाँ जी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन इसको स्पॉन्सर कौन करता था, ठीक है। स्पॉन्सर आ जाते थे, स्पॉन्सर आप लोगों का स्टेट भी करता था, स्टेट यानी कि रूलर्स जैसे कि अशोक कर देगा, या फिर आप लोगों के जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, वो भी करते थे। जैसे कई जगह पे हम लोगों को आर्टिजन्स के नाम मिलते थे, तो आर्टिजन्स खुद भी करते थे स्पॉन्सर। उसके बाद में ले डिवोटीज मतलब उपासक, नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग जो गृहस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने बेसिकली ये वो हो जाएंगे जो सन्यासी नहीं है, नॉन सन्यासी, तो नॉन सन्यासी भी देते थे। और गृहपति कौन होते थे, गृहपति तो बहुत मतलब अमीर वाले, गृहपति यूज टू बी द लेट्स से रिच मनी लेंडर्स एक्सेट्रा थे, ठीक है, इस पीरियड के वो गृहपति होते थे। एंड किंग्स ये सभी डोनेशन वगैरह देते थे, गिल्ड्स वगैरह मिलकर इनको बना देते थे। अब लोएन कैपिटल सारनाथ ये देख लो, ये कैपिटल हो गया, एबेकस हो गया, नीचे ये क्या है, दिस इज योर मतलब ये उल्टा लोटस बनाया हुआ है इन्होंने, ये लोटस है। अब ये हमें मिलता कहाँ है, वाराणसी में, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी पार्ट्स हैं, पर शाफ्ट है सबसे नीचे वाली चीज को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, उसके बाद ये लोटस होता है, उसके बाद ये ड्रम वाली चीज है, ठीक है जी। और सबसे पहले ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट जो कि धर्म चक्र को दिखा रहा है। अब ये हम लोगों ने रखा कहाँ हुआ है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ। बट नेक्स्ट ऑफ इट इज वेरी मच, मतलब ये सब हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये देख लो, ये दीदारगंज यक्षी की पिक्चर है, ये देख लीजिए, ये लाइफ साइज इमेज है बिल्कुल, ठीक है। ये हमें दीदारगंज का है, पटना में। अच्छा, इसके हाथ में ये है, ये चीज, ये जो वो मूवीज वगैरह में भी देखते हैं ना, वो राजा के आसपास वो झुलाते रहते हैं उसको, ये तो इस चीज को बोलते हैं चौरी, ठीक है, बस इतना याद करो। उसके बाद है, तो दीदारगंज यक्षी इज अ लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज, एंड उसके राइट हैंड में चोरी है, दूसरे हाथ में भी होगी बट दूसरा हाथ उसका कटा हुआ है तो हम देख नहीं सकते। बट यक्षिणी के बारे में अभी इन्होंने देखो इतनी सारी चीजें बता दी कि भाई उस टाइम के गारमेंट्स कैसे थे, या भाई हेयर कैसे टाइप करते थे, ड्रेपरी कैसी थी, हमारे काम का नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे स्तूपा पे। स्तूपा जो है पोस्ट मोरियन पीरियड में हम लोग देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पोस्ट मोरियन पीरियड में, मोरियन पीरियड के बाद में। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि अशोका के टाइम से ही स्तूप बनने शुरू हो गए हैं। ये जो नो स्तूप हम लोगों ने देखे, पीपल वन, अलकप्पा, रामग्राम, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तो मोरियन टाइम पीरियड के के समय पे ही बन गए या उससे पहले बने हुए हैं। तो स्तूपास इज एज सच अ ओल्डर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इवन वेदास में भी हम लोगों को कुछ स्तूप लाइक स्ट्रक्चर के मिलता है, ठीक है। बट स्तूप जो मतलब हम लोग ट्रेडिशनल वाली चीज देखें कि जैसे आज के टाइम पे है स्तूप, वो बनते हैं, दे टुक देयर फाइनलाइज्ड फॉर्म इन लेट्स से योर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। ऐसे ही हम लोग टेम्पल देखते हैं कि टेम्पल्स हमारे पास एज ओल्ड एज बहुत पुराने पुराने टाइम के टेम्पल्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो टेम्पल जो हम आज टेम्पल समझते हैं, उस टेम्पल से रिलेट जैसे टेम्पल्स हम लोगों को गुप्त पीरियड के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो वही चीज यहाँ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्तूप में क्या होता है, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ होता है। स्तूप हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में पूरा अच्छे से करेंगे। ये होता है, ये देखो, ये अंडा होता है, ये गोला सा, उसके ऊपर आर्मी का, उसके ऊपर छतरी। बट ये हम लोग पोस्ट गुप्ता एज में और डिटेल में पढ़ेंगे। उधर ये देखो, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, ये होता है जो इसके आसपास घूमने का प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा करने के लिए आजकल के मंदिरों में भी होता है। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है कि बुद्धा को हम लोग कैसे कैसे डेपिक्ट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, उनको फुटप्रिंट से,
स्तूपाल से, लोटस थ्रोन से, चक्र से, यानी कि जो स्कल्पचर्स बनते थे ना, उनके अंदर बुद्धा को डिपिक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि बुद्धा की इमेज बनानी पड़े, तो वो इन सब चीजों से उसको डिपिक्ट कर देते थे। ठीक है, जातक स्टोरीज वगैरह से उनकी इवेंट ऑफ, जो बुद्धा की इवेंट ऑफ लाइफ है उनको दिखाते थे, जैसे कि उनका बर्थ, रिनंसिएशन उनका घर छोड़ के जाना, एनलाइटनमेंट उनके ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन उनका फर्स्ट सरमन यानी कि फर्स्ट लेसन दैट ही गिव, एंड महापरिनिर्वाण, इट इज योर, जब उनकी डेथ, तो उनकी डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और निर्माण, निर्वाण वाज हिज एनलाइटनमेंट, इसको बोलते हैं निब्बान। निब्बान मीन्स दैट द डिजायर, तो बेसिकली एक तरीके से आपकी जो डिजायर है वो फिनिश हो जाते हैं, बिकॉज डिजायर इज द कोज ऑफ ऑल इश्यूज, या सभी दुख का कारण क्या है बुद्धिज्म के हिसाब से, वो है डिजायर। और डिजायर कब खत्म हो जाएगी, जैसे कि आप लोग एनलाइटनमेंट हो जाओगे, यानी कि निब्बान या निर्वाण। जो हिंदी का निर्वाण है वो पाली लैंग्वेज में, अच्छा आप लोगों को लगेगा ये धर्म को धम्मा क्यों लिखते हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज योर पाली लैंग्वेज थी ना ये। अब ये सब आप लोग अपने नॉर्मल एंशियंट में करते ही हो कि भाई जो ये आप लोगों के बुद्धा थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे, बिकॉज वो नॉर्मल जो पीपल होते थे, ताकि उन लोगों को भी उनकी बात बात समझ आ सके, दे कुड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, इसकी वजह से। अच्छा एक चीज ऑल्सो, इफ यू वांट ओनली देन, अदरवाइज नहीं। ये ये जातकों के नाम जो है ना, ये इस तरीके से कर लो कि जैसे वहां ये ना दे दे दैट क्षमा, रुरु, विदुर पंडिता, छदंता, सीबी, ऑल ऑफ दीज आर, तो इस टाइप से बस इतना मतलब ये खुद भी तुक्का भी मान लोगे वहां पे कि यस ये सभी जातक हैं, ठीक है, सिंपल इतना ही रखेंगे इसको। सो फॉर दिस क्लास दिस मच शैल बी इनफ, हम लोगों ने 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की देखो जरूरत नहीं है। फाइन, इससे ज्यादा जाओगे तो फिर फाइन आर्ट्स में हम लोगों को 12वीं क्लास का 11वीं क्लास का पेपर तो देना नहीं है, ठीक है। तो बट इतने से आप लोगों का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज है वो क्लियर हो जाएगी 100%, ठीक है। सो फॉर इफ यू पीपल वांट कि आप लोगों को ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए, देन प्लीज डू वन थिंग, आप ये ज्वाइन कर लेना, ये वाला चैनल अपना टेलीग्राम पे। ये हम लोगों की हाईलाइटेड पीडीएफ जहाँ पे कि ऑलरेडी जितना रिटर्न है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑलरेडी हाईलाइट करके मिल जाएगी, सो दैट आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और दूसरी चीज, इफ यू पीपल वांट कि अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स वगैरह नहीं देखे हैं, सो प्लीज सी दैट देयर आर 2 पैरेलल थीम्स हैव बीन डन, तो आईआर की जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पे, वो आप देख सकते हो। और जो पॉलिटिक की क्विक रिवीजन मॉड्यूल है फॉर स्टैटिक, वो भी अभी चल रहा है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन फॉर दोज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।